अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लसूड़े का अचार। इसमें ना तो हम इनको बॉईल करेंगे और ना ही आपको 2 से 3 दिन इनको सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 से 3 साल तक आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 किलो लसूड़े की अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और परफेक्ट तरीके से हम इसके अंदर मसालों का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे अचार जो है वो खट्टा और चटपटा बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लसूड़े का अचार बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले इनको अच्छे से धो लिया है। 1 किलो ये लसूड़े हैं। अच्छे से धोने के बाद इसका जो पानी है वो हमने ड्राई कर लिया है। अगर आपके लसूड़ों में पानी थोड़ा बहुत भी हुआ तो आपका जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले धोने के बाद फ़ैन के नीचे इनको अच्छे से सुखा लेना है। इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब सिंपल ये करना है, इसकी जो डंडियाँ हैं, इसकी जो कैप है, इसको हमने इस तरीके से उतार लेना है और लसूड़ों की हमने यहाँ पर अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो देखें यहाँ पर हमने तमाम लसूड़ों की अच्छे से सफाई कर ली है और जो इसकी डंडियाँ हैं वो उसको हम ज़ाया कर देंगे। अब इस अचार को खट्टा और चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे कैरी। तो 2 बड़े साइज़ की ये कैरी हैं जिनको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे अचार बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा कैरी डालने से। अब सिंपल चूल्हे पर हम कढ़ाई रख देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। 1 कप है ये ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे लसूड़े और कैरी। इस तरह से डालने के बाद इनको हमने अब फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। इसको देखें, हमने इतना फ्राई करना है कि लसूड़ों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पर लसूड़े और कैरी को फ्राई करते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं और देखें इसका जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको चेक करने की निशानी ये है कि लसूड़ों के ऊपर हल्की सी झुर्रियाँ आ जाएंगी, इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसके बाद इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। इनको अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच भरकर टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और अच्छे से फ्लेवर के लिए इसके अंदर आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये 1 किलो लहसुनों के हिसाब से इसके अंदर हम मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके साथ ही आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आता है अचार में। अब पिसा हुआ 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे सौंफ और आधी चम्मच कलौंजी डाल देंगे, 1/4 चम्मच डाल देंगे मेथी दाना। ये डालने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें। लसूड़ों में जितने भी हमने मसाले डाले हैं आधी-आधी चम्मच हमने डाले हैं। 1 चम्मच सौंफ और ज़ीरा डाला था, इससे अचार का फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब यही मसाले हम मिक्सी जार में डाल देंगे। आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ, इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे साबुत सूखा धनिया। ये डालने के बाद 8 से 10 अदद काली मिर्चें डाल देंगे साबुत और इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। अब जितने मसाले हमने इसमें डाले थे उतने ही मसाले हमने मिक्सी जार में डाले हैं। अब इनको हमने अच्छे से पीस लेना है, इसका दरदरा सा पाउडर हमने तैयार कर लेना है। तो देखें इस तरह से हमने ज़बरदस्त सा ये मिक्सी जार में मसाला तैयार कर लिया है। अब ये वाला मसाला पिसा हुआ हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ चम्मच आपने पहले इसी तरह से आपने डाल देना है और हाफ़ चम्मच इस तरह से मिक्सी जार में इसको पीस कर अचार में शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है तमाम मसालों के साथ। तो आप देख सकते हैं अभी से ही ये अचार बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो अच्छे से आपने यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद देखें अब ये आपने ये करना है कि आपने घर पर मौजूद कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लें, शीशे का जार ले लें या फिर घर पर मौजूद कोई भी बाल्टी जिसमें आप अचार डाल सकते हैं। सबसे पहले इसको डालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर कैरी डाल देनी है, इसके बाद लसूड़े। आपने इस तरह से अचार से ये जार भर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर हमने प्लास्टिक का डब्बा लिया है, सेम उसी तरीके से पहले हम इसके अंदर
कैरी डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लसूड़े और जो बाकी का अचार बचा है उसको हम किसी भी प्लास्टिक की बाल्टी में डाल देंगे। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। आप यकीन करें इस तरह से अगर आप बनाएँगे अचार तो आपका जो तेल है, मसाले हैं वो बहुत ही कम लगेंगे और इनको आपको बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखें सफ़ेद सिरका है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिरका आपने फ़ौरन नहीं डालना। आपने इसके अंदर 3 से 4 दिन के बाद इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। अब जार में सफ़ेद सिरका जो है वो डलेगा 2 चम्मच और इस डब्बे में डलेगा 1 चम्मच। और अगर आप ये सारा अचार किसी बाल्टी में डालें तो 1 किलो का मैं नाप आपको बता दूँ, 1 कप आपने सफ़ेद सिरका इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। आपने सफ़ेद सिरका फ़ौरन नहीं डालना, 4 दिन के बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। तो आपका जो अचार है वो 2 से 3 साल के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही आसानी के साथ देखें आप ये अचार डाल सकते हैं लसूड़ों का। तो आपने इस तरह से अपने घर पर लसूड़ों का अचार ज़रूर डालना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वाली अचार की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।